मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम रक्षाबंधन के पर्व की महत्वता और इसके साथ जुड़े व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र अवसर है जब भाई बहन अपनी रिश्ते को और मजबूत करते हैं। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते की सुंदरता और भाई की बहन के प्रति रक्षा की भावना को प्रकट करता है। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, जो है रक्षाबंधन का व्रत। यह व्रत पूरे परिवार के लिए एक आशीर्वाद की तरह है, जो परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस व्रत के बारे में और भी अधिक जानकारी मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। अब हम बात करेंगे रक्षाबंधन के व्रत कथा के बारे में। यह कथा हमारे प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है और इसे हर साल इस दिन सुनने का एक विशेष महत्व है। इस कथा के दौरान हम देखेंगे कि किस तरह रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद इस व्रत को करती हैं, ताकि उनके जीवन में शुभता, सुख और समृद्धि बनी रहे। तो जुड़िए हमारे साथ इस खास यात्रा में और जानिए कि रक्षाबंधन का व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि भावनाओं के उस बंधन की है जो सदियों से हमारे समाज को जोड़कर रखे हुए है। यह कहानी है रक्षाबंधन के व्रत की, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे सुबह से जो पूरे गांव में एक अलग ही रौनक और पवित्रता भर देती है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती पर पड़ीं, हवा में एक ठंडक और हल्की सी मिठास फैल गई थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट थी, मानो वे भी इस खास दिन का स्वागत कर रही हों। गांव के हर घर से पूजा की थाली सजाने की तैयारी की आवाजें आ रही थीं। कहीं किसी के घर से लोबान और अगरबत्ती की खुशबू उठ रही थी, तो कहीं रसोई से पकवान बनने की महक लोगों के मन में उत्साह और चेहरे पर मुस्कान ले आई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बड़ा सा घर था, जिसके आंगन में आम का पेड़ था और उसकी छांव में लाल मिट्टी का आंगन सजा हुआ था। उसी घर में रहती थी मीरा। मीरा उम्र में जवान थी और अपने छोटे भाई गोपाल से उसे बेहद लगाव था। माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए मीरा ने माँ का और बहन का दोनों का फर्ज निभाया था। गोपाल उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा था। गोपाल भी अपनी बहन को माँ की तरह मानता था और उसका सम्मान करता था। यह रक्षाबंधन का दिन मीरा के लिए और भी खास था, क्योंकि वह आज व्रत रखकर अपने भाई की लंबी उम्र और खुशियों की दुआ करने वाली थी। मीरा सुबह से ही उठकर तैयारी में लग गई थी। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर घर के मंदिर में दीपक जलाया और भगवान को ताजे फूल चढ़ाए। फिर उसने बड़े मन से पूजा की थाली सजाई, जिसमें पीली रोली, सफेद चावल, राखी की सुंदर डोरी, एक छोटा सा दीपक और मीठा पकवान रखा था। वह थाली सजाते हुए मन ही मन भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, मेरे भाई को हमेशा सुरक्षित रखना, उसे कभी किसी भी बुराई का सामना न करना पड़े। मीरा का मन बहुत पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। वह जानती थी कि इस व्रत का पालन केवल रस्म भर नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और प्रेम का प्रतीक है। घर के आंगन में आज जैसे उत्सव का माहौल था। पास पड़ोस की औरतें भी थाली सजाकर अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारी कर रही थीं। बच्चों के चेहरों पर भी खुशी थी। वे दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को दिखा रहे थे कि किसकी राखी ज्यादा सुंदर है। हर कोई अपने तरीके से इस दिन को खास बनाने में लगा था। मीरा ने आंगन में एक छोटी सी चौकी रखी, उसे गंगा जल से पवित्र किया और उस पर हल्दी और रोली से सुंदर सा स्वस्तिक बनाया। फिर उसके सामने दीपक रखकर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, ताकि पूजा का शुभारंभ हो सके। इस पूरे माहौल में गोपाल भी बेहद खुश था। वह जानता था कि उसकी बहन पूरे मन से यह व्रत कर रही है और वह उसकी रक्षा के लिए हर कदम पर तैयार रहेगा। वह मीरा के पास आकर बोला, दीदी, आज तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा दूंगा। मीरा मुस्कुराकर बोली, तोहफा तो तुम्हारा स्वस्थ और खुश रहना ही है। मुझे उससे बड़ा तोहफा कोई नहीं चाहिए। गोपाल ने भी हंसते हुए कहा, तो ठीक है, आज मैं भी भगवान से वादा करूंगा कि हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। गांव में यह परंपरा थी कि राखी बांधने से पहले सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर व्रत कथा सुनते थे, ताकि इस पर्व का असली महत्व हर किसी को समझ में आए और सभी उसका पालन
पूरे मन से करें। मीरा भी अपनी थाली लेकर उस जगह पहुंच गई जहां गांव के मंदिर के सामने बड़ी सी चबूतरे पर पंडित जी बैठे थे। आसपास चटाइयां बिछी हुई थीं और महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी वहां इकट्ठा हो गए थे। पंडित जी ने सबसे पहले भगवान का स्मरण किया और फिर बोले, आज हम सब रक्षा बंधन का व्रत करेंगे और इसकी कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनना और फिर राखी बांधना बहुत शुभ माना जाता है। मीरा का मन अब और भी उत्सुक हो गया। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह व्रत कैसे शुरू हुआ था और इसमें इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है। वह मन ही मन सोच रही थी कि यह जरूर किसी बहुत बड़े त्याग, प्रेम और विश्वास की कहानी होगी। उसका ध्यान पूरी तरह पंडित जी की ओर था। वह हर शब्द ध्यान से सुनना चाहती थी, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी आस्था और उसके रिश्ते का आधार था। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन मंदिर के आंगन में छांव और ठंडी हवा थी। लोग चुपचाप बैठ गए थे। पंडित जी ने कहा कि रक्षाबंधन का यह व्रत केवल भाई बहन तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी डोर है जो हर उस रिश्ते को जोड़ती है जिसमें रक्षा का वचन और प्रेम का भाव हो। यह धागा न केवल बुराई से बचाता है, बल्कि मन में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास भर देता है। मीरा की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस दिन का महत्व केवल रीति रिवाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनाता है। वह सोच रही थी कि जैसे वह अपने भाई के लिए व्रत रखती है, वैसे ही भाई भी अपने मन में यह ठानता है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। यह बंधन सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन भर का है। धीरे धीरे पंडित जी कथा शुरू करने वाले थे और सबका ध्यान अब उसी ओर था। मीरा ने अपनी थाली को अपने पास ठीक से रखा। दीपक की लौ हल्की हवा में कांप रही थी, लेकिन बुझी नहीं थी, मानो वह भी इस पवित्र अवसर की गवाह बनना चाहती हो। मीरा के मन में श्रद्धा और भावनाओं की लहरें उठ रही थीं, और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि यह दिन उसके भाई के जीवन में ढेर सारी खुशियां और लंबी उम्र लेकर आए। मित्रों, यही था हमारी कहानी का पहला हिस्सा, जिसमें हमने उस दिन की सुबह का दृश्य महसूस किया, भाई बहन के रिश्ते की मिठास को जाना और व्रत के महत्व को समझा। अब अगले हिस्से में हम सीधे उस पौराणिक कथा में प्रवेश करेंगे जिसने रक्षा बंधन के व्रत को जन्म दिया और जिसके बाद यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच बड़ी लड़ाई चल रही थी। असुरों का आतंक बढ़ गया था और वे देवताओं के राज्य को जीतने की कोशिश कर रहे थे। असुरों का राजा बलि बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उसने अपनी भक्ति और तपस्या से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता भयभीत हो गए थे, क्योंकि बलि ने स्वर्गलोक को भी अपने कब्जे में ले लिया था। देवताओं ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें, लेकिन बलि की शक्ति इतनी थी कि इंद्र भी अकेले उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और वामन अवतार धारण किया। एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि बहुत उदार और दानी था। उसने वामन से कहा, वत्स, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वामन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसते हुए यह वचन दे दिया, लेकिन अगले ही क्षण वामन का आकार बढ़ने लगा। उनके पहले पग में पूरी धरती समा गई, दूसरे पग में स्वर्गलोक आ गया और तीसरे पग के लिए कुछ भी बचा नहीं। बलि ने अपनी भक्ति और वचन निभाने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वचन दिया कि वे स्वयं उसके द्वारपाल बनकर उसकी रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि के द्वार पर रहने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं, क्योंकि भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर चले गए थे। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे एक साधारण स्त्री के रूप में बलि के महल पहुंची और कहा कि मैं आपको अपना भाई मानना चाहती हूं। बलि ने खुशी से उनका स्वागत किया और उन्हें भाई का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने उसकी कलाई पर राखी बांधी और फिर अपने असली स्वरूप का परिचय दिया। उन्होंने बलि से कहा कि वे अपने पति विष्णु को वैकुंठ लौटने दें। बलि ने यह सुनकर खुशी खुशी सहमति दे दी और वचन दिया कि वह हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को उनकी रक्षा करेगा। यही वह दिन था जिसे आगे चलकर रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा।
मीरा मंदिर में बैठी यह कथा सुन रही थी। उसकी आंखों में एक चमक और मन में एक अजीब सी भावनाओं की लहर थी। वह सोच रही थी कि यदि देवी लक्ष्मी जैसे पवित्र संबंध के लिए राखी का बंधन इतना मजबूत हो सकता है, तो उसका अपने भाई गोपाल के साथ बंधन तो जीवन भर अटूट रहेगा। पंडित जी ने कथा का यह हिस्सा खत्म किया और सबको समझाया कि यह व्रत हमें यह सिखाता है कि रक्षा केवल बल से नहीं होती, बल्कि प्रेम और विश्वास से भी होती है। गोपाल भी यह कथा ध्यान से सुन रहा था। उसने मीरा की ओर देखा और मन ही मन वचन लिया कि वह चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस कथा के बाद मंदिर में एक अलग ही वातावरण बन गया था। महिलाएं अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने लगीं। दीपक की लौ लहराती हुई सबके चेहरों को और भी सुंदर बना रही थी। घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज से पूरा स्थान पवित्र हो गया था। मीरा ने भी अपने भाई को चौकी पर बैठाया, उसके माथे पर रोली और चावल से तिलक लगाया, उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। गोपाल ने भी मीरा को एक सुंदर सा उपहार दिया और कहा, दीदी, यह तो बस एक निशानी है। असली तोहफा तो यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानती थी कि आज का व्रत और यह कथा उनके रिश्ते को और भी गहरा बना चुकी है। यह था हमारी रक्षाबंधन व्रत कथा का दूसरा हिस्सा, जिसमें देवी लक्ष्मी और राजा बलि की घटना ने हमें यह दिखाया कि राखी का बंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक ऐसा भाव है जो किसी भी रिश्ते में पवित्रता और जिम्मेदारी ला सकता है। अब अगला हिस्सा हमारी कहानी का अंत होगा, जिसमें हम देखेंगे कि यह व्रत और यह पर्व लोगों के जीवन में कैसे सुख और शांति लाता है और हमें कौन सी सीख देता है। मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं रक्षाबंधन व्रत कथा के तीसरे और अंतिम हिस्से में, जहां हम देखेंगे कि इस कथा का संदेश कैसे हमारे जीवन में उतरता है और यह व्रत सिर्फ एक दिन की रस्म न रहकर रिश्तों की आत्मा बन जाता है। मंदिर में देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा खत्म होने के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक गहरी शांति थी। पंडित जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब जब आपने कथा सुन ली है, तो इसे सिर्फ सुनकर भूलना मत, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारना ही असली व्रत है। उन्होंने बताया कि इस दिन का महत्व तभी पूरा होता है जब हम किसी की रक्षा का वचन सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि निभाने के लिए लें, चाहे वह भाई बहन हो या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसा और अपनापन हो। मीरा और गोपाल मंदिर से लौटते समय रास्ते में चलते हुए चुप थे, लेकिन दोनों के मन में बहुत कुछ था। गोपाल ने महसूस किया कि उसकी बहन ने कितने प्रेम और विश्वास से उसके लिए व्रत रखा और प्रार्थना की। मीरा को भी यह एहसास हो रहा था कि उसका भाई उसकी रक्षा के लिए सच में तैयार है। दोनों की आंखों में भावनाओं की नमी थी, लेकिन दिल में एक अटूट विश्वास था। घर पहुंचकर मीरा ने व्रत का पारायण किया। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसके भाई को सुरक्षित रखा और उसकी जिंदगी में यह पावन बंधन दिया। शाम होते होते गांव के हर घर में एक अलग ही माहौल था। आंगनों में दिए जल उठे थे, बच्चे राखी दिखाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, बुजुर्ग लोग पुराने किस्से सुनाते हुए हंस रहे थे और औरतें एक दूसरे के साथ मिठाइयां बांट रही थीं। रक्षाबंधन का यह दिन हर किसी के दिल में एक मिठास छोड़ गया था। मीरा के घर में भी वही नजारा था। गोपाल मीरा के पास बैठा था और कह रहा था, दीदी, आज जो कथा सुनी उसमें मैंने समझा कि रक्षा सिर्फ तलवार या ताकत से नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। जैसे राजा बलि ने देवी लक्ष्मी की रक्षा का वचन निभाया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, आज मैंने भी समझा कि राखी का धागा भले ही पतला हो, लेकिन इसमें रिश्तों को जोड़ने की सबसे मजबूत शक्ति होती है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर हमारे रिश्ते में प्रेम और विश्वास है तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह व्रत हमें यह भी सिखाता है कि अपने से जुड़े लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा होना ही सच्चा धर्म है। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, मीरा ने आंगन में रखे दीपक की लौ को देखा, जो अब भी शांत और स्थिर जल रही थी। उसे ऐसा लगा मानो यह लौ उनके रिश्ते की तरह है, जो समय की आंधी में भी बुझती नहीं, बल्कि और तेज जलने लगती है। उसने मन ही मन भगवान से फिर प्रार्थना की कि अगले साल जब यह दिन आए,
तो उसका भाई और भी खुश और स्वस्थ हो और उनके बीच का यह बंधन कभी कमजोर न हो। मित्रों, इस तरह रक्षाबंधन व्रत कथा सिर्फ एक पुरानी पौराणिक घटना नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। यह हमें यह सिखाती है कि रक्षा का वचन केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर उस बंधन में जरूरी है जहां भरोसा और प्रेम हो। यह हमें बताती है कि जैसे देवी लक्ष्मी और राजा बलि का बंधन पवित्र और निस्वार्थ था, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों को निभाना चाहिए, चाहे समय कितना भी बदल जाए। यह पर्व और यह व्रत हमें हर साल याद दिलाते हैं कि हमारे रिश्ते ही हमारी असली ताकत है। और इस तरह हमारी रक्षाबंधन व्रत कथा समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा हमारे दिल में जीवित रहना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने प्रियजनों की रक्षा का वचन दें, बल्कि उसे हर परिस्थिति में निभाएं। यही है इस व्रत का असली फल और यही है इस पर्व की सच्ची महिमा। रिश्तों की असली ताकत प्यार और भरोसा है। इन्हें हमेशा संजो कर रखें। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।